सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस रिलेटेड न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंश आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं कंपैरिजन सीरीज की एक नए एपिसोड में। इस सीरीज में हम अलग अलग तरह के फाइटर जेट्स, टैंक्स और मिलिट्री इक्विपमेंट्स को कंपेयर करते हैं। आज की वीडियो में हम दो एडवांस 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को कंपेयर करने वाले हैं। आज हम यूनाइटेड स्टेट की F-22 रैप्टर और रशिया की Su-57 के बीच एक हेड टू हेड कंपैरिजन करने वाले हैं। ये दोनों ही 5th जनरेशन एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट्स हैं, तो इस कंपैरिजन के दौरान हम इनकी एयर सुपीरियरिटी परफॉर्मेंस पर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम इनकी VVR और क्लोज रेंज डॉग फाइट को सिमुलेट करेंगे और ये सब इनकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस पर आधारित होंगे। इस वीडियो के लिए काफ़ी सारे सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया था, तो सबका नाम मेंशन करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट की F-22 से शुरुआत करते हैं। F-22 एक 5th जनरेशन सिंगल सीट ट्विन इंजन स्टेल्थ एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट है, जिसे यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स के लिए एडवांस टैक्टिकल फाइटर प्रोग्राम के अंदर डेवलप किया गया था। प्राइमरीली इसे एक एयर सुपीरियरिटी फाइटर के तौर पर डेवलप किया गया था, लेकिन ये ग्राउंड अटैक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसे मिशंस को भी कर सकता है। F-22 की पहली फ्लाइट 1997 में कंप्लीट हुआ था और इसे 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसे लॉकहीड मार्टिन और बोइंग के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। लॉकहीड मार्टिन के द्वारा इसके ज़्यादातर एयरफ्रेम्स और वेपन सिस्टम को मैन्युफैक्चर किया जाता है और इसकी फाइनल असेंबली किया जाता है, जबकि बोइंग के द्वारा इसकी विंग्स, फ्यूजलेज सेक्शन, एवियोनिक्स और ट्रेनिंग सिस्टम को प्रोवाइड किया जाता है। इसकी प्रोडक्शन 1996 से शुरू किया गया था और 2001 में इसकी प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया था। अभी तक इसके 195 यूनिट मैन्युफैक्चर किए गए हैं, जिनमें से 8 प्रोटोटाइप्स हैं और बाकी 187 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट हैं। इसकी एक यूनिट की कॉस्ट करीब $150 मिलियन है और F-22 की पर फ्लाइट आवर कॉस्ट $68,360 का है। अब रशियन Su-57 की बात करते हैं। Su-57 भी एक 5th जनरेशन सिंगल सीट ट्विन इंजन स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसे स्पेशली एयर सुपीरियरिटी और अटैक मिशन के लिए डिजाइन किया गया है। इसका नाम पहले T-50 और पाक FA था, लेकिन बाद में इसका नाम को बदल के Su-57 कर दिया गया। इसका एक इंडियन वेरिएंट भी डेवलप किया जाने वाला था, जिसका नाम FGFA था, लेकिन अब इस प्रोजेक्ट को शायद बंद कर दिया जाएगा। Su-57 की पहली फ्लाइट 2010 में कंप्लीट हुआ था और इसे ऑफिशियली रशियन एयरफोर्स में 2019 में शामिल किया जाने वाला है। इसकी प्रोडक्शन 2009 से शुरू किया गया था और अभी तक इसके 10 से 12 प्रोटोटाइप्स बनाए गए हैं। इसकी एक यूनिट की कॉस्ट करीब 50 से 100 मिलियन तक बताया जा रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली ये 125 मिलियन से ज़्यादा होने वाली है और Su-57 की पर फ्लाइट आवर कॉस्ट $45,000 के आसपास की है। अब इन दोनों की जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। F-22 को ऑपरेट करने के लिए एक ही पायलट की ज़रूरत पड़ती है। इसका लेंथ 18.92 मीटर, विंग स्पैन 13.56 मीटर और हाइट 5.08 मीटर है। Su-57 को भी ऑपरेट करने के लिए एक ही पायलट की ज़रूरत पड़ती है। इसका लेंथ 19.8 मीटर, विंग स्पैन 13.95 मीटर और हाइट 4.74 मीटर है। F-22 का एम्प्टी वेट 19,700 kg, लोडेड वेट 29,410 kg और मैक्सिमम 38,000 kg के लोड के साथ टेक ऑफ कर सकता है। Su-57 का एम्प्टी वेट 18,000 kg, लोडेड वेट 29,270 kg और मैक्सिमम 35,000 kg के लोड के साथ टेक ऑफ कर सकता है। F-22 8,200 kg तक का इंटरनल फ्यूल को कैरी कर सकता है। इसमें दो Pratt & Whitney की F119 PW100 टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो कि आफ्टर बर्नर के बिना 232 किलोन्यूटन और आफ्टर बर्नर के साथ 312 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट कर सकते हैं। Su-57 10,300 kg तक का इंटरनल फ्यूल को कैरी कर सकता है। इसका प्रोडक्शन वेरिएंट में 2 इसदिली 30 इंजन का इस्तेमाल किया जाने वाला है, जो कि आफ्टर बर्नर के बिना 214 किलोन्यूटन और आफ्टर बर्नर के साथ 352 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट कर सकते हैं। अब इनकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। F-22 का मैक्सिमम स्पीड मार्क 2.25 तक है और ये मार्क 1.8 की रफ्तार में सुपर क्रूज कर सकता है। Su-57 का मैक्सिमम स्पीड मार्क 2 तक है और ये मार्क 1.6 की रफ्तार में सुपर क्रूज कर सकता है। F-22 का रेंज करीब 2,960 किलोमीटर तक है। इसका कॉम्बैट रेडियस 852 किलोमीटर तक है और इसका फेरी रेंज करीब 3,220 किलोमीटर तक है। Su-57 का रेंज करीब 3,500 किलोमीटर तक है। इसका कॉम्बैट रेडियस अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है, फिर भी ये 1,000 से 1,500 किलोमीटर तक हो सकता है। इसका फेरी रेंज 5,470 किलोमीटर तक है।
F-22 का सर्विस सीलिंग 20,000 मीटर तक है। इसका थ्रस्ट बाय वेट रेशियो 1.08 का है और यह मैक्सिमम +9G से लेके -3G तक का जी लोड बियर कर सकता है। SU-57 का सर्विस सीलिंग भी 20,000 मीटर तक है। इसका थ्रस्ट बाय वेट रेशियो 1.16 से 1.36 तक है और यह मैक्सिमम +9G तक का जी लोड बियर कर सकता है। अब इनकी आर्मामेंट के बारे में बात करते हैं। F-22 की प्राइमरी वेपन के तौर पर एक 20 mm का कैनन लगा हुआ है। इसकी इंटरनल वेपन बे में 6 मिसाइल को कैरी किया जा सकता है और इसके अलावा इसके विंग्स में 4 एडिशनल हार्ड पॉइंट्स मौजूद हैं। SU-57 में भी प्राइमरी वेपन के तौर पर एक 30 mm का कैनन लगा हुआ है। इसकी इंटरनल वेपन बे में 6 मिसाइल्स को कैरी किया जा सकता है और इसकी विंग्स में 6 एडिशनल हार्ड पॉइंट्स मौजूद हैं। एयर टू एयर मिसाइल के कैटेगरी में F-22 M120 AMRAAM और M9 साइड वाइंडर्स को फायर कर सकता है। वहीं पर SU-57 एयर टू एयर मिसाइल के कैटेगरी में K-77M, K-74M2 और इसदली 810 मिसाइल को फायर कर सकता है। एयर टू ग्राउंड अटैक कैटेगरी में F-22 JDAM और GBU सीरीज के बॉम्ब्स को फायर कर सकता है। वहीं पर एयर टू ग्राउंड अटैक कैटेगरी में SU-57 KH-38ME, KH-35 और KH-58 को फायर कर सकता है। अभी ये पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं हुआ है और रशियन सोर्सेज के मुताबिक SU-57 के लिए अभी स्पेशल वेपन पैकेज को डेवलप किया जा रहा है। अब इनकी एवियोनिक्स के बारे में बात करते हैं। F-22 में APG-77 और APG-77 वर्जन 1 रडार का इस्तेमाल किया जाता है। APG-77 रडार का मैक्सिमम रेंज 350 किलोमीटर तक है और APG-77 वर्जन 1 रडार का रेंज करीब 450 किलोमीटर से भी ज़्यादा है और ये 1 मीटर स्क्वायर के टारगेट्स को करीब 400 किलोमीटर के दूर से डिटेक्ट कर सकता है। SU-57 में बेल्का रडार का इस्तेमाल किया गया है, जिसके अंदर टोटल 3 रडार्स हैं जो कि SU-57 के नोज सेक्शन और दोनों साइड में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ये SU-57 को F-22 के मुकाबले एक बेहतर डिटेक्शन एंगल प्रोवाइड करते हैं। इसकी रेंज को ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन इसे इरबिस की हाइब्रिड PESR रडार से डिराइव किया गया है जो कि 400 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी तक डिटेक्ट कर सकता है और ये 0.01 मीटर स्क्वायर के टारगेट को लगभग 90 किलोमीटर के दूर से डिटेक्ट कर सकता है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि SU-57 का रडार रेंज भी 400 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक होने वाली है। एडिशनल एवियोनिक सिस्टम की बात करें तो F-22 में मिसाइल लॉन्च डिटेक्टर, एक पावरफुल रडार वार्निंग रिसीवर और फ्लेयर प्रोटेक्शन सिस्टम दिया गया है। वहीं पर SU-57 में एडिशनल एवियोनिक्स के मामले में हिमालय की इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम, 101 KS इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम, इंफ्रारेड काउंटर मेजर सिस्टम, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम और अल्ट्रा वायलेट मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम दिए गए हैं। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं। सबसे पहले परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। F-22 SU-57 के मुकाबले साइज में थोड़ा छोटा होने के बावजूद भी ये SU-57 के मुकाबले ज़्यादा लोड के साथ टेक ऑफ कर सकता है। साथ ही ये SU-57 के मुकाबले बेहतर स्पीड में सुपर क्रूज कर सकता है। लेकिन SU-57 F-22 के मुकाबले ज़्यादा इंटरनल फ्यूल को कैरी कर सकता है। इसका रेंज, कॉम्बैट रेडियस और फेरी रेंज भी F-22 से काफ़ी बेहतर है। इन दोनों की सर्विस सीलिंग लगभग सेम है, लेकिन SU-57 का थ्रस्ट बाय वेट रेशियो F-22 से ज़्यादा है और SU-57 F-22 के मुकाबले ज़्यादा तेजी से क्लाइंब कर सकता है। साथ ही अगर मैन्यूवरेबिलिटी की बात की जाए तो SU-57 अपनी 3 डायमेंशनल थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन की वजह से F-22 से ज़्यादा फुर्तीला है, जो कि SU-57 को क्लोज रेंज डॉगफाइट में काफ़ी मदद करने वाली है। डॉगफाइट पर जाने से पहले हम इनके एयर टू एयर वेपन्स और रडार को कंपेयर कर लेते हैं। एयर टू एयर मिसाइल की कैटेगरी में F-22 की M120 AMRAAM की रेंज 180 किलोमीटर तक है और M9 साइड वाइंडर का रेंज करीब 35 किलोमीटर तक है। वहीं पर SU-57 के एयर टू एयर मिसाइल K-77 का रेंज 193 किलोमीटर से भी ज़्यादा है और K-74M2 का रेंज 40 किलोमीटर तक है। अब रडार के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि F-22 का रडार 1 मीटर स्क्वायर के टारगेट को 400 किलोमीटर के दूर से डिटेक्ट कर सकता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये 0.1 मीटर स्क्वायर के टारगेट को करीब 210 किलोमीटर के दूर से, 0.01 मीटर स्क्वायर के टारगेट को करीब 120 किलोमीटर के दूर से और 0.001 मीटर स्क्वायर के टारगेट को 60 से 70 किलोमीटर के दूर से और 0.0001 मीटर स्क्वायर के टारगेट्स को 35 से 40 किलोमीटर के दूर से डिटेक्ट कर सकता है। SU-57 का रडार क्रॉस सेक्शन 0.005 के आसपास की है, तो F-22 SU-57 को करीब 70 से 90 किलोमीटर के अंदर डिटेक्ट कर सकता है। SU-57 के रडार की एक्चुअल रेंज अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन इसे जिस रडार से डिराइव किया गया है उसकी डिटेक्शन रेंज भी
400 किलोमीटर से ज़्यादा है और ये 0.01 मीटर स्क्वायर के टारगेट को लगभग 90 से 100 किलोमीटर के अंदर डिटेक्ट कर सकता है। तो ये 0.001 मीटर स्क्वायर के टारगेट को करीब 60 किलोमीटर के दूर से और 0.0001 मीटर स्क्वायर के टारगेट को 35 से 40 किलोमीटर के दूर से डिटेक्ट कर सकता है। F-22 का रडार क्रॉस सेक्शन 0.0001 मीटर स्क्वायर है, तो SU-57 करीब 35 से 40 किलोमीटर के दूर से F-22 को डिटेक्ट कर सकता है। लेकिन SU-57 में एक पावरफुल इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम मौजूद है जो कि 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी से स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर सकता है और अगर हम एटमॉस्फेरिक नॉइज को इंक्लूड करें तब भी SU-57 F-22 को करीब 60 से 70 किलोमीटर के दूर से डिटेक्ट कर सकता है और F-22 के पास कोई भी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम मौजूद नहीं है, जो कि इसकी बहुत ही बड़ी डिसएडवांटेजेस है। अब VVR डॉग फाइट की बात करते हैं। हालांकि SU-57 की VVR मिसाइल ज़्यादा दूरी तक मार कर सकते हैं, लेकिन VVR रेंज में F-22 अपने पावरफुल रडार की वजह से SU-57 को करीब 70 से 90 किलोमीटर के दूर से डिटेक्ट कर सकता है, जबकि SU-57 F-22 को करीब 60 से 70 किलोमीटर के दूर से डिटेक्ट कर सकता है। देखा जाए तो एवियोनिक्स के मामले में SU-57 F-22 से ज़्यादा पीछे नहीं है और कुछ सेक्टर में F-22 से थोड़ा बेहतर है, लेकिन F-22 के पास सेकेंड जनरेशन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है जो कि SU-57 से काफ़ी एडवांस है। इस वजह से VVR डॉग फाइट में F-22 के पास एडवांटेजेस है। वहीं पर क्लोज रेंज डॉग फाइट की बात करें तो दोनों की सर्विस सीलिंग सेम है, लेकिन SU-57 का थ्रस्ट बाय वेट रेशियो F-22 से ज़्यादा है और F-22 के मुकाबले SU-57 ज़्यादा तेजी से क्लाइंब कर सकता है। साथ ही अगर मैन्यूवरेबिलिटी की बात की जाए तो भी SU-57 अपनी 3 डायमेंशनल थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन की वजह से F-22 से ज़्यादा फुर्तीला है। तो क्लोज रेंज डॉग फाइट में हम SU-57 को बेहतर मान सकते हैं। इन दोनों ही एयरक्राफ्ट के पास अपनी अपनी खासियत है और रियल वर्ल्ड सिचुएशन में ये दोनों ही एयरक्राफ्ट एक दूसरे के टक्कर के एयरक्राफ्ट हैं। मैं आपको बता दूं कि ये कंपैरिजन सिर्फ इन दोनों प्लेन्स की स्पेसिफिकेशंस पर आधारित है, जबकि रियल वर्ल्ड सिचुएशन में 70 से 80% विनिंग रेट पायलट के स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की 2 सबसे बेहतरीन 5th जनरेशन फाइटर जेट F-22 और SU-57 के बीच एक हेड टू हेड कंपैरिजन। आशा करता हूँ वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो के बारे में आपके जो भी सुझाव हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।